हेलो। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपके सामने आज फिर से हाजिर हो रहा हूँ। आज हम लोग बच्चों के विषय में बातचीत करेंगे। और आज के समय में आप सब जानते हैं कि बच्चे भी घर में हैं, लॉकडाउन का समय है, तो बच्चों के भी नाना प्रकार की बातें हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जिनको बच्चे एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। खेलने और कूदने में बहुत समय बिताते हैं। पर आज हम बाइबल से कुछ बातों को सीखेंगे कि बाइबल बच्चों के विषय में क्या सिखाती है। सबसे पहले हमें एक बात को जानना है, बाइबल बच्चों के विषय में बहुत अच्छी बातों को बयान करती है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। क्या बच्चों इस बात को जानते हो कि आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने नजदीक बुलाना चाहता है। और बहुत सारे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी गोद में लिया, उनके सर के ऊपर हाथ को फेरा, आशीर्वाद दिया और उनसे बहुत प्यार किया। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों ने बच्चों को भी डांटा, उनके माता पिता को भी डांटा, पर प्रभु ने एक ही बात को बोला, इन्हें मना मत करो। देखिए बच्चों, प्रभु यीशु मसीह आपसे कितना प्रेम करते हैं। वो आपके दोस्त बनना चाहते हैं, आपके मित्र बनना चाहते हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह आपको अपने गोद में लेना चाहता है, एक वचन और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। भजन संहिता उसके 127 अध्याय उसके 3 पद में ऐसा लिखा हुआ है, बच्चे परमेश्वर की ओर से आशीष है। जिस घर में बच्चे ना हो, वो घर एक ऐसे खेत के समान ठहरता है जिसके अंदर कोई फसल ना हो, एक ऐसे जंगल के समान ठहरता है जिसके अंदर कोई पेड़ पौधे ना हो। तो बच्चे जो हैं वो परमेश्वर की ओर से आशीष में हैं, और इसलिए प्रभु ने कहा है बच्चों को मेरे पास आने से मना ना करो। आज हम देखते हैं बच्चों की जो संगति है वो बहुत गलत तरीके से गलत बच्चों के साथ हो चुकी है। आज हम देखते हैं घर घर के अंदर बच्चे अपने माता पिता के खिलाफ में बोलते हैं, बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। मम्मी पापा जिन बातों को समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चे उनको सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा क्यों है? आज बच्चे आपस में ऐसी दोस्ती कर लेते हैं और एक कोड वर्ड्स ऐसा तैयार कर लेते हैं, जैसे कुत्ते की आवाज निकालना, तो बच्चे उस आवाज को सुनकर अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। बिल्ली की आवाज निकालना, या मोबाइल पर मिस कॉल दे देना, या दरवाजे को नॉक करके चले जाना। और हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे एक शब्द या कुछ एक ऐसे एक दूसरे को बुलाने के लिए कुछ ना कुछ तरीका अपनाते हैं। क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि जिन दोस्तों की संगति में आप हैं, वो दोस्त आपके भविष्य को बनाने के लिए हैं या आपके भविष्य से खेलने के लिए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपके भविष्य को बिगाड़ने के लिए आपसे खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा जिसके साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। प्रिय बच्चों, आज मैं आपके बीच में एक बात को बताना चाहूंगा। जो बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, वो कभी भी परमेश्वर का आदर भी नहीं कर सकते। जो बच्चे अपने माता पिता को एक भगवान का एक रूप देते हैं, उनको उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वचन कहता है
परमात्मा परमेश्वर का भी आशीर्वाद ऐसे बच्चों के ऊपर बना रहता है और वे धरती पर बहुत दिन जीवित रहते हैं। हर हर तरीके से वो बढ़ते जाते, पनपते हैं। वो बीमारी में कम पड़ते हैं, आर्थिक उनके पास पैसे की कमी घटी नहीं रहती है। वो दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद और उनके माता पिता का आशीर्वाद ऐसे बच्चों के ऊपर होता है। परमेश्वर का वचन निर्गमन की किताब उसके 20 अध्याय के 12वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को 10 आज्ञा दिया कि इस्राएली लोग कैसे अपने जीवन को जीना है, कैसे अपने बच्चों को सिखाना है। तो वहां पर भी इसी आज्ञा का फिर से एक विवरण दिया गया है कि तू अपने माता और पिता का आदर कर, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देगा तो उसमें बहुत दिन तक रहने पाए। अपने माता पिता का आदर कर। पर ये बड़े अफसोस की बात है कि कितने बच्चे हैं जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, हमेशा उनको गलत बोलते हैं। अगर मम्मी या पापा ने उनका मोबाइल उनसे छीन लिया तो गुस्से से भर जाते हैं, यहां तक कि गाली भी निकाल देते हैं। और कितने बच्चों को तो मैंने यहां तक देखा है कि वो अपनी बातों को अपने माता पिता को शेयर भी नहीं कर पाते हैं। मैं एक लड़की के विषय में आपके बीच में एक गवाही शेयर करना चाहूंगा। एक लड़की जो बहुत कम उम्र की थी, 10-11 साल की, कई सालों से एक हॉस्टल में पढ़ रही थी। पर उस हॉस्टल में जो वो पढ़ रही थी अपने मम्मी पापा के घर से बहुत कई किलोमीटर दूर। तो मम्मी पापा महीने में एक बार उससे जाते थे मिलने के लिए, उसका खर्चा पानी देने के लिए, फीस जमा करने के लिए। और उसी बीच में उस लड़की से मिलते थे, हेलो हाय करते थे, बातचीत करते थे। पर वो लड़की हमेशा सहमी रहती थी, अपने मम्मी पापा से खुलकर बातचीत नहीं कर सकती थी। एक दिन जब ये लड़की छुट्टियों में अपने नानी के घर में आई और जब उसकी नानी ने वचन से बातचीत करना शुरू किया, परमेश्वर के वचन को सिखाया, तो उस समय से लड़की ने अपनी चुप्पी को छोड़ा और बोला कि नानी मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो नानी ने पूछा क्या हुआ? बोला कि मेरी जो वार्डन है, जहां पर मैं हॉस्टल में पढ़ती हूँ, मेरी जो वार्डन है उसकी बेटी मुझे बहुत मारती है। और मेरे मम्मी पापा जो सामान दे के आते खाने के लिए, पहनने के लिए, उस सामान को भी छीन लेते हैं, उन कपड़ों को भी छीन लेते हैं और मुझे इतनी पिटाई करते हैं और बोलते हैं कि अगर तूने किसी को भी बोला तो हम तुझे और मारेंगे। और ये एक दिन या एक महीने से नहीं हो रहा था, ये कई महीनों से, सालों से चल रहा था। पर ये लड़की अंदर ही अंदर घुट रही थी, अंदर ही अंदर उन बातों को समेटे हुई थी, अपने मम्मी पापा को बयान नहीं कर सकती है और एक डरी और सहमी थी। पर जब ये अपनी नानी के घर में गई और नानी के सामने इसने इन बातों को रखा, नानी ने एक बात को बोला कि बेटे आपने अपनी मम्मी पापा को ये बात बताई? तो बेटी ने बोला नहीं। तो नानी ने बोला नहीं, आपको अपने मम्मी पापा को इस बात को बताना चाहिए और हम उस वार्डन से बातचीत करेंगे क्योंकि उसने गलत किया है। तो लड़की बोली नहीं, वो तो मुझे फिर और ज्यादा मारेंगे। बोला नहीं, कोई नहीं मारेगा, तूने ये बात बता दिया है इसलिए हम तेरे लिए खड़े होंगे और कुछ नहीं होगा। और अगले ही दिन उन्होंने हॉस्टल में फोन किया, उस लड़की की शिकायत लगाई प्रिंसिपल से, वहाँ के जो अधिकारी लोग थे, और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और उस वार्डन को चेतावनी दिया, उसकी बेटी को भी डांट लगाया कि आगे को अगर कोई भी ऐसी शिकायत आ गई तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और उस दिन के बाद उस लड़की को सताना बंद कर दिया गया। बच्चों, आपको इस कहानी से जो मैंने इस गवाही को बताया, इसका अर्थ मालूम है क्या है? जो बच्चे अपने माता पिता से खुलकर बातचीत करते हैं वो कभी भी सांसारिक बातों में फंसते नहीं हैं, दूसरे लोगों के बहकावे में नहीं आते हैं और उनका जीवन एक सुरक्षित हाथों में रहता है और वो आगे की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में
निर्गमन की किताब उसके 21 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है, जो अपने माता या पिता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। आज आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे अपने मम्मी या पापा के ऊपर हाथ उठा जाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि मम्मी पापा उनको गलत काम करने के लिए नहीं कहते, उन्हें गलत करने से रोकने के लिए कहते हैं। और इसलिए आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के खिलाफ में बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं, वो तुरंत उनको हाथ भी उठा देते, भला और बुरा भी बोलते हैं। ये बच्चों के लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि वचन भी इस बात को बताता है कि ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता को मारते और पीटते हैं वो निश्चय मार डाले जाए, उसकी सजा है मृत्यु। बच्चों, आज आपको जानना है, आज आपको समझना है कि हम एक ऐसे परमेश्वर को जानते हैं, कि ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो हमें इन चीजों की अनुमति नहीं देता कि हम अपने माता पिता को हाथ उठाएं। आपने कभी देखा होगा जिन परिवारों में बच्चे नहीं होते, उनके ऐसे आंटी अंकल कितने परेशान रहते हैं। बच्चों के लिए वो जगह जगह जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, मंदिर मस्जिद हर जगह जाकर हाथ जोड़ते हैं। पर जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो देखिए वही माँ, वही पिताजी आपके लिए योजनाओं को बनाना शुरू करते हैं। आप जब भूखे होते हैं तो मम्मी पापा खाना नहीं खाते। जब आप घर से बाहर निकल जाते हैं, जब तक आप घर में वापस ना आ जाते वो बेचैन रहते हैं। आपको बीमारी कुछ लग जाए तो वो अपना सब कुछ छोड़कर आपके पीछे चले जाते हैं। आप रोते हैं तो उससे पहले आपकी माँ, आपके पिताजी रोने लग जाते हैं। क्यों? आप जब बिस्तर पे सूसू करते हैं तो आपको सूखे में लिटाने के लिए आपकी मम्मी आपको सूखे में लिटाते और खुद गीले में लेट जाती। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। वो इसलिए ये नहीं करते कि बुढ़ापे में आप उनको भला या बुरा बोले, आप उनको मारें और पीटें। प्रिय बच्चों, ये शोभा नहीं देता, ये गलत है। हमें अपने सोच को, अपने विचार को बदलना है। हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं। हमें परमेश्वर के दंड को नहीं लेना अपने ऊपर में, बल्कि हमें अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बेटा और बेटी बनना है। जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर आता है। निर्गमन उसके 21 अध्याय के 17 पद में लिखा है, जो अपने माता या पिता को श्राप दे वह कभी भी आशीष नहीं पाता है। जो अपने माता पिता को श्राप दे। आपने देखा है, मैं किसी के घर में गया था, एक जवान बेटी को उसकी मम्मी समझा रही थी कि बेटा तू फोन को इतना मत चालू रखे कर, मत इस्तेमाल करे कर, क्योंकि रात में 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक वो फोन में लगी रहती थी। एक दिन मम्मी ने गुस्से में आकर उसको समझाया, नहीं समझा तो मम्मी ने उसके फोन को लिया, छीन लिया। तो ये लड़की ने कई दिन तक खाना नहीं खाया और ये रो रो कर अपनी माँ के लिए ऐसे श्राप देना शुरू किया, तू कब मरेगी, कब बीमार पड़ेगी, जब तू मर जाएगी तब मेरा जीवन सफल होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बच्चे क्या आशीष पाएंगे? उसकी मम्मी के दिल के ऊपर कितना तकलीफ उसको हो रहा होगा, कितना वो महसूस कर रही होगी, जिस बच्ची को मैंने अपने कोख से जन्म दिया आज वो फोन में गलत चीज देख रही है या फोन में लगी हुई है। उसको छीनने से, उसको मना करने से बेटी अपनी माँ को बद्दुआ दे रही है, मरने के लिए उसको श्राप दे रही है। आपको समझना है, आपके माता पिता आपके लिए कितना बड़ा ओहदे को रखते हैं। जिनके माता पिता नहीं होते उन्हें अनाथ कहते हैं, अनाथ। और अनाथ का मतलब होता है जिसका कोई नहीं होता। इसलिए आज बच्चों, आपको इस बात को समझना है कि आपके माता पिता आपसे कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर के वचन में, नीति वचन उसके 19 अध्याय के 26 पद में लिखा है, जो बच्चे अपने माता पिता को उजाड़ते हैं, उनका रखा हुआ सामान को चोरी करते हैं, उन्हें हर तरीके से दुख देते हैं, बाइबल में लिखा है वो
अपमान और लज्जा का कारण बन जाते हैं। अपमान और लज्जा का कारण। दूसरे लोग भी बोलते हैं, अरे तुम्हारा बच्चा कितना गंदा है, वो सिगरेट पी रहा है, वो दारू पी रहा है, वो उसके साथ मैंने देखा, इसके साथ देखा। वो सारी चीजें माता पिता को जब सहन करनी पड़ती है तो कितना तकलीफ होता है। माता पिता के आंखों से नींद गायब हो जाता है। प्रिय बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ऐसे काम मत करना, क्योंकि ये घृणित काम है। परमेश्वर इन कामों से प्रसन्न नहीं होता है। वचन में, नीति वचन उसके 20 अध्याय के 20 पद में लिखा हुआ है, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाएगा। जो अपने माता पिता को कोसता है, अंदर ही अंदर किलसता अपने माता पिता को, उनकी डांट को सुनकर, माता पिता डांटते समझाते तो अंदर ही अंदर कूदता रहता है, किलसता रहता है। ऐसा बच्चा, वचन में लिखा है, उसका दिया बुझ जाता है, वो ज्यादा दिन इस दुनिया में जीवित नहीं रहता। इसलिए आपको जानना है, आपको समझना है, आपको उत्तीर्ण होना है, आगे बढ़ना, बढ़ोतरी की ओर बढ़ना है, ऊंचाइयों को छूना है, तो जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। परमेश्वर के वचन में आगे इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन उसके 23 अध्याय के 22 पद में, अपने जन्म देने वाले माता पिता की सुनना और बूढ़े होने पर भी उनको तुच्छ मत जानना। अपने जन्म देने वाले माता पिता को, आपके माता पिता आपके जन्मदाता हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है, उनको कभी भी बुढ़ापे में भी तुच्छ मत जानना। आज मैं कई बुजुर्गों से मिलता हूं, कई ऐसे परिवारों से मिलता हूं जिन बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, एक काबिल इंसान बनाते हैं, वही बच्चे शादी होने के बाद अपने माता पिता को कूड़ा समझने लग जाते हैं, उनको खाना तक नहीं देते हैं, बीमार पड़ जाते तो उनको हॉस्पिटल तक नहीं लेकर जाते हैं। कितने तो ऐसे बच्चे जो पढ़ने लिखने के बाद विदेश में चले जाते और माता पिता को अनाथ आश्रम में डाल जाते हैं। कितनी शर्म की बात है। वचन कहता है कि बुढ़ापे में उनको तुच्छ मत जानना। आज का समाज, आज के लोग अपने माता पिता को कूड़ा और करकट समझने लग जाते हैं बुढ़ापे में। वो सोचते हैं कि ये हमारी आजादी के बीच में रुकावट है, ये हमें उड़ने से, हमें जाने से, हमें कुछ करने से रोकते हैं। प्रिय बच्चों, कभी भी माता पिता आपके बुरे के नहीं सोचते, आपके अच्छे के लिए सोचते हैं। वो आपके लिए दुआएं देते हैं, आपके लिए चिंता करते हैं। आप कभी उनके प्रेम को महसूस करके देखिए। जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप बिस्तर पर रहते हैं, आपके माता पिता आपके बिस्तर के चारों तरफ बैठे रहते हैं, रातों में नींद नहीं आती, उनको चिंता लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपके जन्मदाता है। हालेलुया। इसलिए प्रिय बच्चों, आज मैं आपको प्रचार करने के लिए नहीं, बल्कि आज आपको शिक्षा देने के लिए आया हूं। आपको वचन की शिक्षा लेना जरूरी है ताकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आशीष को पाएं। नीति वचन में उसके 13 अध्याय के 19 पद में ऐसा लिखा है, जब तेरे बुजुर्ग लोग, तेरे टीचर्स, तेरे बड़े लोग जब तुझे डांटें तो उनकी डांट का भी बुरा मत मानना। बुरा मानने वाला व्यक्ति हमेशा मूर्ख कहलाता है, पर जो डांट को स्वीकार करता है वो बुद्धिमान बन जाता है। आज आपको सोचना है आप कहाँ हैं। क्या आज आपकी संगति ऐसे बच्चों के साथ तो नहीं है जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? बाइबल बताते हैं कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज आपका चरित्र, आपका जीवन जो आज एक बच्चे के रूप में, एक पौधे के रूप में है, एक ऐसे ब्लैक बोर्ड के रूप में है, एक ऐसी कॉपी के रूप में है जिसके ऊपर जो लिख दिया जाए वो भविष्य में लिखा रहता है। आज आप अच्छी बातों को सीखें। अच्छे इंसान बनने के लिए, अच्छे लोगों के
उदाहरण को, एग्जाम्पल को अपने जीवन में लेकर रखें। कभी भी बुरे बच्चों के साथ, बुरी संगति करने वाले, नशा करने वाले, लड़कीबाजी करने वाले, चोरी करने वाले बच्चों के साथ संगति मत करें, नहीं तो आप भी बदनाम हो जाएंगे। आप तो बदनाम होंगे, आपका एजुकेशन के ऊपर भी कलंक लग जाएगा, आपके माता पिता सर उठाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए आज आप सोचें कि आपका कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति क्या है। परमेश्वर के वचन को मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे बालकों, अपने माता पिता के अधीन हो जाओ। अगर आप में ऐसा कोई भी बच्चा है जिसकी संगति गलत है, या कोई नशा करता है, या गलत फिल्म देखता है, या गलत लड़कों के साथ उसका या लड़कियों के साथ उसका संगति बन चुका है, और उसे मालूम है कि मेरा भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है, तो आज मैं ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? अगर आप चाहते हैं तो अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पवित्र महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूं। जितने भी बच्चे और बड़े लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना है, जैसे आपने कहा है, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, आप ऐसे बच्चों को प्रभु बुरी संगति से आप बचाएं, हर एक शैतान की, अंधकार की शक्तियों से बचाएं, हर एक नशे से बचाएं, हर एक बुराई से बचाएं, हर एक चोरी करने वाले लोगों से बचाएं, हर एक बुरी आदतों से बचाएं, हर एक माता पिता का विरोध करने वाले बातों से बचाएं, हर एक उस शैतान की शक्तियों से बचाएं जो अपने माता पिता के खिलाफ में बोलने के लिए, श्राप देने के लिए, उनकी आज्ञा ना मानने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसी शक्तियों से आप इन बच्चों को बचाएं। प्रभु मेरी प्रार्थना है, जहां भी ये बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु तेरा चंगाई का हाथ, तेरा आशीष का हाथ ऐसे बच्चों के सर के ऊपर आ जाए, और मैं यीशु के नाम से इनको ब्लेस करता हूं, आशीष देता हूं, ताकि आज से इनके जीवन में एक परिवर्तन आ जाए और ये बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी बन जाएं, उनकी सेवा करने वाले बन जाएं, उनका आदर सम्मान करने वाले बन जाएं, ये सोच कर कि मेरे परमेश्वर ने, मुझे बनाने वाले परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया है अपने माता और पिता के आज्ञाकारी बनने के लिए। प्रभु आप इन बच्चों को आशीष दें। यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर जरूर से करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके साइड में एक लाल रंग का बटन है आइकॉन, उसको भी दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए वो आप तक जरूर से पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखने के कारण से प्रभु के आशीषों को अपने जीवन में पा सकें। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।